वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वो स्टेटमेंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। आज की क्लास कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। क्लास को आप एंड तक देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स। इसका मतलब क्या है? जैसे आप कहीं मंदिर में जाते होंगे तो कोई एक भगवान का मंदिर, जैसे हनुमान मंदिर या राम मंदिर या किसी भी एक भगवान का मंदिर होता है, बट उस मंदिर को हम क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारे भगवानों की पूजा करी जाती हो, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? चार ऑप्शन है। पहला है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल वो चीज़ें होती है जो ब्रेकेबल हो, जल्दी टूट जाए। अगला ऑप्शन है पैंथियन, और इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब यही है, यानी पैंथियन ही उस मंदिर को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती हो। ठीक है। उसके बाद इनसोम्निया होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद ना आना। तो ये पूरा स्टेटमेंट मतलब टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स पैंथियन कहलाता है। अगला स्टेटमेंट है अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी उस मेडिसिन या उस दवा को हम क्या कहेंगे जो जहर के असर को काटने के लिए दी जाती है। ठीक है। उस मेडिसिन को क्या कहेंगे जो पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई यानी खत्म कर दे। तो पहला ऑप्शन है एंटीबॉडी, सेकेंड है एंटीजन, थर्ड है एंटीडोट और फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम एंटीडोट से कहेंगे। एंटीडोट वो मेडिसिन होती है जो पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करती है। ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन नहीं होता और एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं होता। उसके बाद है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स होता है जो भक्त या पुजारियों के जो समूह हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। भक्त या उपासक जो भी आप कह लो, वर्शिपर यानी जो पूजा करने वाले हो, उनका जो झुंड है, असेंबली है, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रीगेशन, सेकेंड है कन्फ्लग्रेशन, थर्ड है कॉन्फिगरेशन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम कॉन्ग्रीग्रेशन कहेंगे। कॉन्ग्रीग्रेशन का मतलब असेंबली ऑफ वर्शिपर्स होता है। ठीक है। और कॉन्फ्लैग्रेशन होता है वाइडस्प्रेड फायर, ये भी नहीं होगा। कॉन्फिगरेशन होता है किसी भी चीज़ की, जैसे माप जो होता है ना कि इसका क्या कन्फिगर है, ये सब चीज़ें, तो ये भी नहीं होगा। अगला है वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। प्लीज्ड मतलब किसी से मान जाना। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे जो बहुत ज़्यादा मनाने पर भी जल्दी ना माने। जैसे कई लोग होते हैं ना कि इतने ज़िद्दी टाइप के होते हैं कि आप कितना भी उनको मना लो वो नहीं मानते, तो उसको आप एक वर्ड में क्या कहोगे? तो पहला स्टेटमेंट है मेडन। मेडन मतलब अनमैरिड होता है या कुंवारे ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट होते हैं जो मतलब हमेशा डार्कर साइड ऑफ द थिंग देखते हैं। ठीक है। जो हर चीज़ में बुराई निकाल दे, वो होते हैं। वनरेबल, जो चीज़ें खतरे पर हो, ठीक है, वो होती है। इस पूरे स्टेटमेंट को हम फास्टिडियस कहते हैं। फास्टिडियस वो लोग होते हैं जो जल्दी किसी के मनाने से ना माने। ठीक है। वो जो वन हु इज़ नॉट प्लीज्ड बाय एनीथिंग। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी आपने देखा होगा मतलब रात के समय आसमान में बहुत सारे स्टार्स एक साइड में दिखते हैं, या एक साथ में बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उसके जो झुंड को हम क्या कहेंगे? ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे एक वर्ड में? पहला ऑप्शन है ऑर्बिट, ऑर्बिट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्स्टलेशन, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टलेशन ही कहते हैं। और जो कमिट होता है वो होता है ल्यूमिनरी, मतलब कमिट जो है सोलर सिस्टम में पाया जाता है, जिसको हम ल्यूमिनरी टेल से भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, और यूनिवर्स तो वैसे भी नहीं होगा। तो ग्रुप ऑफ स्टार टुगेदर क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन। अगला है समथिंग दैट अकर्स इरेगुलरली, कुछ चीज़ जो अनियमित तौर पर हो रही हो, यानी रेगुलर ना हो, कॉन्स्टेंटली ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? यानी समथिंग डेट अकर्ड, या तो इरेगुलरली कहो या इनकॉन्स्टेंटली कह सकते हैं। क्या कहेंगे एक वर्ड में? पहला है अनकॉमन, अनकॉमन नहीं होगा। इसको हम स्पोरेडिक कहते हैं। स्पोरेडिक का मतलब है जो चीज़ें अनियमित तौर पर हो। कांस्टेंट मतलब लगातार, परसिस्टेंट मतलब भी लगातार जो लगे रहे, उसको कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब होगा स्पोरेडिक। उसके बाद है द स्केड्यूल ऑफ ट्रैवल। अब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो इसको आप क्या कहोगे एक वर्ड में? जिसको हम अगर और लैंग्वेज में बोलूँ तो डिटेल प्लान ऑफ जर्नी भी कहते हैं। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ रुकना है, पूरी जर्नी का जो प्लान बनता है, स्केड्यूल बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? पहला है ट्रैवल बुक, ये नहीं होगा। गाइड बुक,
ये भी नहीं होगा। इस पूरी स्टेटमेंट को हम टाइनररी कहते हैं। टाइनररी का मतलब होता है डिटेल प्लान ऑफ जर्नी या तो स्केड्यूल ऑफ ट्रैवल, और टाइम टेबल भी नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देना है, पहले ऑप्शन देखते हैं। अफेसिया, अफेसिया होता है लॉस ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद है बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। और आपको स्टेटमेंट दी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। थर्ड है ऑटोबायोग्राफी और फोर्थ है विकिपीडिया। अब बायोग्राफी होता है किसी के जीवन के बारे में कोई चीज़ें जो लिखी जाती है, अगर वो कोई दूसरा लिख रहा है तो वो बायोग्राफी कहलाता है, अगर रिटन बाय समवन एल्स हो। लेकिन अगर अपने जीवन की कहानी खुद ही लिखी जाए तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, क्योंकि ऑटो मतलब होता है जिसको आप क्या कहते हो, अपने लिए यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट है फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। अब कई लोगों को हाइट से डर लगता है, कई को पानी से लगता है, किसी को स्नेक से लगता है, अलग अलग टाइप के फियर होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर दिया है फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, यानी कि घर के आसपास जाने से जिसको डर लगे उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑटोफोबी। ऑटोफोबिया होता है खुद से डर लगना, ठीक है। ऑटो मतलब अपना, तो ऑटोफोबी मतलब खुद से डर लगना। एरोफोबिया होता है जिसको हम कह सकते हैं हाइट से जिसको डर लगता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इकोफोबिया कहलाता है फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स, यानी घर के आसपास निकलने से जिसको डर लगे, फियर हो, उसको हम इकोफोबिया कहते हैं। नॉन ऑफ दिस कुछ नहीं है। 10th है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। अब देखो किसी ने स्पीच दिया, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, बट उसमें से आपने उसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। पहला ऑप्शन है होनररी, ये नहीं होगा। होनररी रिलेटेड टू ऑनर, तो ये भी नहीं होगा। पेरोरेशन, पेरोरेशन ही इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है, यानी कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच पेरोरेशन कहलाता है। किसी भी भाषण का, किसी भी स्पीच का जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो पेरोरेशन होता है। अगला है पेनिशिया। पेनिशिया इज रेमेडी फॉर ऑल, या तो क्योर ऑल, यानी हर मर्ज की एक दवा जिसको बोलते हैं। और नन ऑफ दिस कुछ भी नहीं है। अगला स्टेटमेंट है बिटर और आयरॉनिकल रिमार्क। बिटर मतलब किसी पर कड़ू वचन या ऐसा सरकाज्म वाला जो होता है ना रिमार्क, वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है सरकाज्म ही होता है। बेनेडिक्शन तो होता है। ब्लेसिंग गिवन बाय द प्रिस्ट, यानी जो आशीर्वाद जिसको आप कह सकते हो, एंशिएंट पुराना है। सरकाज्म होता है किसी पर जब हम कड़ू या कटु या कड़वा जो हम वचन या फिर ऐसे कुछ उसके बारे में बोलते हैं, वो सरकाज्म कहलाता है, व्यंग वाली चीज़ें। बीटिंग ऑफ द हार्ट, यानी जो आप हार्ट बीट को बोलते हो, उस दिल के धड़कने को आप क्या कहोगे इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला है क्रिब। क्रिब नहीं होता, क्रिब का मतलब होता है बेड फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। छोटे बच्चों का जो बिस्तर बनता है वो क्रिब कहलाता है। अगला ऑप्शन है पल्सेशन, और पल्सेशन ही वो टर्म है जिसको हम बीटिंग ऑफ द हार्ट कहते हैं। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी पल्स रेट चेक करी जाती है। पल्स रेट का मतलब दिल की धड़कन कितनी रेट से चल रही है उसको चेक करते हैं, तो पल्सेशन का मतलब बीटिंग ऑफ द हार्ट है। डब और लब, ये दो वर्ड होती हैं जब स्टेथोस्कोप, जैसे जब डॉक्टर सुनते हैं हार्ट बीट सुनते हैं तो उनको लब और डब दो वॉइस सुनते हैं, बट ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट है एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर क्या कहलाते हैं, यानी उन जानवरों को हम क्या कहेंगे जो धरती पर भी रह पाएँ और पानी में भी रह पाए। कुछ एनिमल होते हैं जो ट्री ड्वेलर होते हैं, यानी जैसे आर्बोरियल जिसको कहते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, कुछ होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या कहेंगे जो पानी में भी रह ले और आपका धरती पर भी रह ले, तो क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस सभी जानते हैं, वन हू ईट्स हर्ब उसको कहते हैं। अगला है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस ही वो जानवर होते हैं जो धरती पर भी रह ले और पानी में भी रह ले। और पोस्टस्क्रिप्ट होता है एनीथिंग रिटन इन द लेटर आफ्टर इट इज साइन, यानी लेटर को लिखने के बाद, साइन करने के बाद जब कुछ अतिरिक्त उसमें ऐड करा जाए तो उसको हम पोस्टस्क्रिप्ट कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कार्निवोरस भी नहीं होगा। वन हू ईट्स फ्लैश होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट है हैंड राइटिंग डेट कैन बी ईजिली रीड, यानी हाथों से जो लिखी हुई लिखावट होती है
ठीक है। कई लोगों की हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है कि आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ सकते, बट उस हैंड राइटिंग को जिसको आप अच्छे से पढ़ लो, क्या कहोगे एक वर्ड में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कैकोफोनी। कैकोफोनी होती है हार्श साउंड को कहते हैं, सॉरी डिस्कॉर्डेंट या हार्श जो साउंड होती है उसको कहते हैं। कर्कश जिसको आप बोल लो। लेजिबल, लेजिबल का मतलब रीडेबल होता है, जो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो वो लेजिबल कहलाती है, और इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब भी लेजिबल है। अगला है मोनार्की। मोनार्की होता है रूल बाय किंग और क्वीन, तो ये भी नहीं होगा, और नॉन ऑफ दीज कुछ नहीं है। अगला स्टेटमेंट है जर्नी बाय वाटर और सी। अब आप जो यात्रा करते हो, बाय रेल करते हो, बाय ट्रेन जिसको आप कह सकते हो, या तो बाय फ्लाइट करते हो, या तो आप ट्रैक पर करते हो, बट जो आप समुद्र या मतलब नदी के रास्ते से जो यात्रा करते हो उसको आप क्या कहोगे एक वर्ड में। पहला है वोयज, सेकंड है क्रिटिसिज्म, थर्ड है यार्ड और फोर्थ है राइडिंग। अब राइडिंग तो होगा नहीं, ठीक है। अब यार्ड क्या होती है, ये यार्ड होती है नाव यानी लाइट बोट जिसको आप कह सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। क्रिटिसिज्म तो हो ही नहीं सकता, आलोचना तो हो ही नहीं सकता। वोयज कहलाता है जर्नी बाय वाटर और सी, यानी जो पानी के रास्ते जो यात्रा की जाती है वो वोएज कहलाती है। अगला है वॉकिंग इन स्लीप। अब कई लोगों को आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि इसको नींद में चलने की बीमारी है, तो नींद में जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो पहला है इनसोम्निया। इनसोम्निया तो नींद ना आना होता है, इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप। उसके बाद एनोनिमस, एनोनिमस ऑफ अननोन नेम यानी बिना नाम या नाम रहित। थर्ड है सोमनैम्बुलिज्म, और सोमनैम्बुलिज्म ही वो स्टेटमेंट है जिसको वॉकिंग इन स्लीप कहते हैं। नॉन ऑफ दिस कुछ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।